अनाया जब घर वापस आती है तो आयज़ा बड़े गुस्से में उसके कमरे में आती है और उससे आकर पूछती है कि आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया। जिसमें अनाया मुस्कुराने लगती है तो आयज़ा उसे कहती है कि ईशल और आशिल के कमरे को तुम्ही ने लॉक लगाया था ना, और चाबी भी साथ लेके चली गई। इस पे अनाया मुस्कुराती है और कहती है कि आखिर आपको पता चल ही गया। इस पे आयशा उसे कहती है कि ज़्यादा बनो मत, आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो अनाया उसे कहती है कि आपको नहीं पता कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, आपने मेरी ज़िंदगी अजाब कर दी, आपने मुझसे मेरी खुशियाँ छीन ली, तो अब आप देखें कि मैं भी आपकी ज़िंदगी को ऐसे ही अजाब बनाऊंगी, आपसे आपकी सारी खुशियाँ छीन लूंगी। इस पे आयशा उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि मुझे 2 मिनट लगेंगे तुम्हें इस घर से निकालने में। तो अनाया उसे कहती है कि मुझे इन 2 मिनट का इंतज़ार रहेगा। इनकी ये सब बातें बाहर खड़ा असद सुन लेता और अंदर आता है तो आयशा उसे टाल मटोल कर देती है। इसके बाद अनाया बाहर जाकर बैठ जाती है। उधर से ईशल और आशिर वापस आते हैं। ईशल अनाया के पास आती है और उससे पूछती है, कहती है कि अनाया खैरियत है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तो जिस पे अनाया उसे टाल देती है। तो ईशल उसे कहती है, अनाया एक बात पूछूं, तुमने शादी पर भी मेहंदी नहीं लगाई, क्या बात है, तुम तो खुश तो हो ना। इस पे अनाया कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। इतने में आयदा आ जाती है और वो ईशल को कहती है कि आखिर तुम इससे ऐसे सवाल क्यों कर रही हो। जब अनाया कमरे में जाती है तो रोहान कमरे में मौजूद होता है। रोहान उसे कहता है कि अनाया क्या बात है, तुम मुझे देखते ही चिल्लाने लगती हो, मुझसे कतराती हो, क्यों, क्या वजह है, क्या मेरी शक्ल तुम्हें अच्छी नहीं लगती, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। पहले तो अनाया कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके बार बार पूछने पर वो चिल्ला कर कहती है कि हाँ, मुझे तुम पसंद नहीं हो, ना ही ये मेरी मर्जी की शादी हुई है, मैंने ये मर्जी अपने घर वालों की वजह से की और ज़बरदस्ती ये शादी हुई है।